पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने कुछ डायग्राम बनवाए होंगे, कुछ नोट्स लिखवाए होंगे, वो समझ में आए? बोलिएगा। यार ये कराया तो है पॉलीमॉर्फिज्म। यार कराया है, फिर क्यों टाइम खराब करवा रहे हो? देखो राउंड ऑफ नाम का मैंने मेथड भी बनाया है, तो बिना प्रोजेक्टर के मैं कोडिंग कैसे कर सकता हूँ? लैपटॉप में मेरे को शौक लग रहा है, सिर्फ मैं अपने आप ही देखते रहूंगा कोडिंग को। कोडिंग जो की जाएगी की तो आपके लिए ही जाएगी ना। कैसे कह सकते हो आपकी मैंने नहीं कराया? ये तो दिख रहा है मेरे को कोड हुआ हुआ। प्रायोरिटी टू इट्स लोकल, ठीक है, ये जो बात बताई गई थी उसी के लिए अभी फिर से बात करते हैं। ये आपका कोड बना हुआ है, एक क्लास ए में कुछ नहीं बना हुआ, यही बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्लास ए है दिख रहा है, इस क्लास ए की जगह मैंने इसी क्लास का नाम रख दिया स्ट्रिंग। अच्छा अंदर भी स्ट्रिंग है, चलो नहीं रख रहे, क्लास ए रख दिया और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? नहीं रख सकते। जैसे कि यहां मैंने कर रखा है आपका एक स्ट्रिंग नाम का मैंने पैरामीटर डाल रखा है और एक ऑब्जेक्ट नाम का पैरामीटर डाल रखा है। हैं दोनों क्या? ये भी क्या है आपकी जावा की इंटरनल क्लास है, देखो क्लास है ना, और ये भी क्या है आपकी जावा की इंटरनल क्लास है, देखो क्लास है ना, ठीक। लेकिन इसमें से हमारे ज़्यादा जो करीब है वो है क्या? स्ट्रिंग। ये बात मुझे कैसे पता चली? मैंने आपको एक बात बताई होगी, सबका पेरेंट कौन? यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, या जब सबसे ऊपर है तो उसके नीचे ही तो हुआ होगा स्ट्रिंग, और जब सब उससे नीचे हुआ होगा तो थोड़ा करीब तो हमारे से रहा होगा और ऑब्जेक्ट हमसे थोड़ा दूर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर ये राउंड ऑफ नाम का मेथड कॉल करूंगा तो ये किसको कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट वाले को या स्ट्रिंग वाले को? जो हमारे ज़्यादा करीब है, देखो ये गया स्ट्रिंग वाले के पास। लेकिन अगर स्ट्रिंग वाला नहीं होता तो ये जाता किसके पास? ऑब्जेक्ट वाले के पास। लेकिन है दोनों अगर, और दोनों ही नल एक्सेप्ट करते हैं, तो कौन से वाले के पास जाएगा? जो मोर लोकल है, ज़्यादा करीब लोकल है, ज़्यादा करीब है आपकी। क्लियर है? ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था उसमें, ठीक। मेथड रिजोल्यूशन भी बता दिया आपको। हाँ स्टार्टिंग बाइट से होती है। हाँ, उसमें अगर हम लोग 5 पास किए तो 5 पास करते हैं तो सर डायरेक्ट रीड पे जाता है, बाइट से बाइट पे नहीं आता, डायरेक्ट इंट पे जाता है। जबकि बाइट से स्टार्ट होता है, जबकि हमारे पास है ना जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार आप जैसा कह रहे हैं ये पहले बाइट पे जाना चाहिए था, ठीक। क्योंकि आपने जो डाला, क्या नंबर डाला था? 5 डाला था। 5 एक होल नंबर है इंटीजर, उसको वो कंसीडर करके जा रहा है इंटीजर में। अगर इंटीजर नहीं होता और बाइट शॉर्ट होते तब उस केस में वो बाइट पर ही जाता। ऐसे कैसे हो सकता है? बाइट शॉर्ट, ठीक, डाल दिया इसमें 5, तो कह रहा है द मेथड राउंड ऑफ टाइप क्लास बी नॉट एप्लीकेबल आर्ग्यूमेंट इंट। ये इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट है। कहाँ जा रहा हूँ?
5 बाइट के अंदर आएगा, शॉर्ट के अंदर भी आएगा। देखते हैं अभी। बाइट की रेंज कितनी होती है? 127 टू 128 बाइट एक्स इज इक्वल टू कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक्स को प्रिंट करा दे रहे हैं, और ये होल इंटीजर में नहीं प्रिंट करा। अच्छा, राउंड ऑफ कॉल कर रहे हैं हमने इसे मेन में। ओके ओके, इसे कमेंट मार दे रहे हैं। मेन मेथड बना रखा है इसमें? नहीं बना, ये रहा, ये किया और एक्सिस के अंदर प्रिंट कर दिया, और ये हमने बाइट कर, ठीक। जब कभी भी हम मेथड में पैरामीटर के हिसाब से इसको डाल रहे होते हैं तो सेपरेटली हमें उसे बताना होता है कि ये बाइट है या नहीं, सिंबल लगा के, वरना वो उसे होल इंट मानेगा। जबकि अगर मैं इसको देखो ऐसे करने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखो इसे हमेशा क्या मान लिया, इस 5 को इंट मान लिया, और वही चीज़ वो कह रहा है क्लास बी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट इंट, इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चेंज द मेथड राउंड ऑफ बाइट टू, इस तरह से या तो उसको इंट कर दो, या फिर एक और ऑप्शन दिया है उसने, कास्ट कर दो 5 को बाइट में। अब ये बाइट हो गया कास्ट कर, क्योंकि जब हम होल नंबर ऐसे ही डालते हैं तो जावा उसको क्या मान के चलता है, इंट मान के चलता है, लेकिन जब हमने उसको कास्ट कर दिया बाइट में तब वो उसको इंट नहीं मानेगा। गेटिंग और नॉट क्लियर है? अगर ये बाइट नहीं होगा, वैसे तो अभी फिलहाल ये बाइट पे चला जाएगा क्योंकि बाइट है, अगर ये बाइट नहीं होगा तो इंटरनल प्रमोशन आपका होता इसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट पे आ गया ना, भेजा था बाइट पर गया किस पे, शॉर्ट पे, इस डायग्राम के अनुसार। अगर ये शॉर्ट भी नहीं होता, कैर होता, तो इंटरनल प्रमोशन ओके हमने यहाँ से बना दिया इसको बाइट, और वही सीधी सी बात कैर के साथ आ रही है। क्यों? क्योंकि कैर के साथ बड़ा सीधा सा संबंध है इंट का। अगर आपको याद होगा तो कैर के साथ बड़ा सीधा संबंध है इंट का। हर एक कैरेक्टर के पीछे एक कोड होता है, वो कोड कंप्लीट इंट में होता है, ठीक है। उसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी वो कह रहा है कि इसको कास्ट कर लो आप कैरेक्टर में, तब मैं मान जाऊंगा कि आप ये कैरेक्टर डाल रहे हो। समझ में आया? ठीक, तो यही बात थी बस, और कुछ नहीं थी। आगे बढ़ा जाए, ये सबको वैसे ही रखते हैं जैसा था, ये ऑब्जेक्ट और ये स्ट्रिंग बफर ऐसे ही था ना। यहाँ हमारी एरर आ रही थी, ये हमारा केस नंबर 3 या 4 ऐसे कुछ बना करके बताया था। क्लियर है? जब कभी भी एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तब कंपाइल टाइम एरर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया इंट str कॉमा फ्लोट flt, ठीक। और एक और दे देते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ डाल देते हैं पहला वाला फ्लोट flt और अगले वाला डाल देते हैं इंट str, ठीक। तो ये हो गया आपका फ्लोट इंट वाला, और ये वाला हो गया आपका इंट फ्लोट वाला, ठीक। अब हम राउंड ऑफ को कॉपी कॉल करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, ये वाला भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अभी सिर्फ यही 2 रखते हैं, ठीक है। एक और रख लेते हैं ना, बस इतने 2 ही रखते हैं। एक में मैंने डाल दिया 1,1, तो ये कौन से वाले को कॉल करेगा, दोनों में मैंने डाल दिया 1,1, तो ये कौन से वाले को कॉल करेगा, सोचेगा। इंट ये यहाँ पे से भी बता देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम 2 ही रखना चाहते हैं। हाँ, वही तो मैं एरर दिखाना चाहता था, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट मैच इसके पास कोई सा है नहीं, इंट वाला इसके पास कोई सा है नहीं। ये इस तरह से अगर मैं डाल दूं
तो क्या ऐसे वाला है इसके पास? ठीक है, राउंड ऑफ अगर मैं इस तरह से डाल दूं, क्या ऐसे वाला है इसके पास? एग्जैक्ट मैच वाले हैं। लेकिन तीसरे वाला अगर मैं ऐसे डाल दूं 1,1, ऐसे वाला है इसके पास? नहीं। तो ऐसे वाले के लिए आपका इंटरनल प्रमोशन या ऑटोमेटिक प्रमोशन भी काम नहीं करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जो ऑटोमेटिक प्रमोशन या इंटरनल प्रमोशन की बात करी थी, वो आपका अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो कंपाइल टाइम में आपको एरर दे देगा। यहां तक किसी को भी इशू? अंकित समझ में आ रहा है? चलिए, एक होता है मेथड आपका वेर अर्ग, शायद पहले कभी मैंने कराया हो या ना कराया हो, आज करा दूंगा। एक होता है आपका वेर अर्ग, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं फालतू की भीड़, ठीक। इसको इंट रखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको इंट टाइप का एरे रखते हैं, ठीक। और एक और कॉपी पेस्ट करते हैं जिसको रखते हैं हम बिल्कुल खाली, ठीक। और एक और रखते हैं जिसके अंदर हम डाल देंगे वेर अर्ग। ये मिटा के अगर मैंने इससे पहले 1 2 3 बिंदु लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा आपका? वेर अर्ग। तो ये क्या कहलाएगा आपका? वेर अर्ग, ठीक है। लेकिन वेर अर्ग अपने आप के आने से पहले कहता है कि जब मैं ही सारी चीजें फुलफिल कर ले रहा हूं तो इस एरे की क्या आवश्यकता है? इस एरे की क्या आवश्यकता है? तो फिलहाल फॉर टाइम बीइंग इसको कमेंट मार दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, जब मैं मेथड कॉल कर रहा हूं राउंड ऑफ, तो कौन से वाला कॉल होगा? कोई डिफॉल्ट है इसके अंदर? ये वाला, ये कॉल हो जाएगा आपके अनुसार, है ना। चलिएगा, हो जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया, कौन से वाला कॉल होगा? एग्जैक्ट मैच जो वाला है, एग्जैक्ट मैच वाला कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो गया। अगर मैंने इसके अंदर 1,1 डाल दिया तो कौन सा कॉल होगा? 1,1 डाल दिया तो कौन से वाला कॉल होगा? थर्ड वाला। 1,1 2,3 ऐसे करके कई सारे डाल दिए, कौन से वाला कॉल होगा? यही वाला कॉल होगा। वेर अर्ग कहता है कि आप मुझे अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं 0 आर्ग्यूमेंट और मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट के जैसा अपने आप स्टैंड अलोन खुद काम कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे ये वाले हों भी, ये तीनों अगर हों भी या ना भी हो, तो हम इसको बिना आर्ग्यूमेंट के भी कॉल कर सकते थे, पहला आर्ग्यूमेंट डाल के भी कॉल कर सकते थे, कोई एरर नहीं आएगी। 2 आर्ग्यूमेंट डाल के भी कॉल कर सकते थे, कोई एरर नहीं। 3 4 5 जितने भी आर्ग्यूमेंट डाल के कॉल करें, कॉल हो जाएगा। परंतु ऐसा वाला काम हमारा कहाँ गया? वेर अर्ग, ये रहा। एरे के साथ करते अगर हम, ये सब हम मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक, और ये भी मिटा दे रहे हैं, ठीक, और एरे वाला अनकमेंट कर दे रहे हैं। अगर हम ऐसे वाला कर रहे हैं और इसमें एरे का निशान भी लगा हुआ है तो मैं इसे 0 आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं कॉल कर सकता, मैं इसे 1 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल नहीं कर सकता, मैं 2 के साथ नहीं कर सकता, मैं 3 के साथ नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मुझे प्रॉपर एरे बना के डालनी होगी तब कर सकता हूँ। प्रॉपर अगर इसको मैं एरे कर देता इस तरह से करके प्रॉपर, तब मैं इसको कर सकता था। अच्छा, इस तरह से भी नहीं हो रहा, तो एक एरे बना के करते हैं। Ctrl+X करा, इंट एरे इज इक्वल टू, इस तरह से कर दे रहे हैं, एरे बन जाती है ना। इस तरह से नहीं बनती, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बन गई। एरे पास कर दो, होना तो चाहिए था यार, हो तो रहा है, हो गया।
मजबूरी है आपकी पूरा एरे बनाने की, पूरा एरे बनाने की मजबूरी है आपकी, तब आप कर सकते थे। लेकिन वही काम अगर आप वैर अर्ग के साथ कर रहे हैं तो आपकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, आप 0 आर्ग्यूमेंट के साथ कर लें या 1 आर्ग्यूमेंट के साथ कर लें या 2 आर्ग्यूमेंट के साथ। अब मैं ये ओवरलोडिंग में क्यों समझा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब ये सारे आ रहे हों और हम बात कर रहे हैं ओवरलोडिंग की, जब ये सारे इस तरह के हमने मेथड बना रखे हैं, वैर अर्ग भी बना रखा है और हम बात कर रहे हैं ओवरलोडिंग की, तो उस केस में या तो आपका वैर अर्ग रहेगा या आपका एरे रहेगा, क्योंकि ये वैर अर्ग अपने आप में कहता है कि मैं एरे वाला कॉन्सेप्ट संभाल सकता हूँ, या तो आप मुझे रखो या एरे को रखो। आ रहा है समझ में? सर जैसे राउंड ऑफ में ये सर हम कर सकते हैं, जैसे 1.1 उसके बाद सर ये जो क्रॉस का साइन लगता है नीचे ई वाला, सर जैसे वो लाइन नंबर 37 पे है वो वाला, ऐसे हाँ, यहाँ क्या करूँ? नहीं सर वो हटा दीजिए, ये हटा दूँ? हटा दिया। राउंड ऑफ में आप 1.1 कहाँ से आ रहे घूम के इधर, इसमें 1.1 डाल दूँ? हाँ सर वो करें, हाँ डाल दे 1.1। 1.1 फिर कॉमा कर दीजिए सर, हाँ फिर कुछ और नंबर डाल दीजिए, हाँ डाल दिया। फिर पॉइंट लगा दीजिए 0.1। हाँ 0.1 हाँ। ये हम चल जाएगा। ये कैसे चल जाएगा? वैर अर्ग तो हमने इंट का बनाया है, पास कर रहे हैं डबल। अगर आप फ्लोट कर दें या फ्लोट नहीं, डबल करोगे तो चल जाएगा, डबल करोगे तो चल जाएगा। भाई जिस टाइप का पास कर रहे हो उस टाइप का वहाँ पे होना भी तो चाहिए। आप इंट पास कर रहे हो, इन टाइप का तो वैर अर्ग आपने बनाया है, लेकिन यहाँ आप डाल रहे हो डबल टाइप। पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एरे टाइप का वैर अर्ग हो सकता है? हाँ, एरे टाइप का वैर अर्ग हो सकता है? वो अपने आप में एरे है, उसका कैसे हो सकता है? लिमिटेड के लिए है वो, ठीक है। तो वैर अर्ग के लिए भी कुछ लिखवा देता हूँ, आप यही कोड रहेगा वैर अर्ग वाला। इन जनरल वैर अर्ग मेथड विल गेट लेस प्रायोरिटी। क्यों भाई? हमने देखो यहाँ पे इंट डाल दिया, ठीक है, और ये एरर हटा देता हूँ जिसकी वजह से एरर आ रही है, इसे हटा देता हूँ। मैंने हमने इंट डाल दिया, राउंड ऑफ में हम अगर डाल रहे हैं क्या 1, तो ये वैर अर्ग के पास जाना चाहिए नहीं। हमने यहाँ क्या कहा? वैर अर्ग विल गेट लेस प्रायोरिटी, इसको लेस प्रायोरिटी देगा। अगर इसका जैसा एग्जैक्ट मैच करने वाला मौजूद है तो वैर अर्ग को लेस प्रायोरिटी देगा, उसे इग्नोर मार देगा। किसके पास गया? किसके पास गया? एग्जैक्ट मैच वाले के पास गया, हिंट के पास गया। आया समझ? where are get less priority, that is if no other method matched, then only where arg where arg method will get the chance। ठीक है, क्लियर है? वैर अर्ग वाला जो है लेस प्रायोरिटी रहता है अगर आपका एग्जैक्ट मैच मिल जाए। जैसे कि अभी मैं 1,1 कर रहा हूँ, तो कौन से वाले के पास जाना चाहिए था? इसको वैर अर्ग के पास। लेकिन कोई मेथड मेरा ऐसे है, कॉपी पेस्ट तो हो ही जाएगा, कोई मेथड मेरा ऐसे है और इसके अंदर मैं डाल दूं इंट x कॉमा इंट y, तो कौन से वाले के पास जाएगा? वैर अर्ग तो वैसे भी लेस प्रायोरिटी गेट करता है। एग्जैक्ट मैच वाला अगर हुआ तो पहले उसके पास जाएगा, वैर अर्ग वाले के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच वाला मेथड है ही नहीं तब चांस मिलेगा वैर अर्ग को। ऐसे नहीं कि वैर अर्ग अपने आप इतनी मर्जी से चलने लग जाए। जब उसके जैसा एग्जैक्ट मैच वाला मेथड है ही नहीं तब वैर अर्ग को प्रायोरिटी मिलेगी, अन्यथा वैर अर्ग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कम है, लेस प्रायोरिटी है। इन जनरल वैर अर्ग मेथड विल गेट लेस प्रायोरिटी, वैर अर्ग मेथड विल गेट लेस प्रायोरिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको?
नहीं आए तो पूछ सकते हो भाई, लेकिन खाली मत बैठो, पूछ सकते हो। हाँ हाँ, जहाँ हम कोई मेथड ऐसा बनाना चाहते हैं कि मुझे भैया पैरामीटराइज भी जब मेरा मन करे मैं डाल दूँ, मेरा मन जब करे तो बिना पैरामीटराइज डाल दूँ, मेरा मन करे वन आर्ग्यूमेंट के साथ डाल दूँ, मेरा मन करे कंप्लीट एरे ही डाल दूँ, ऐसा कोई मेथड अगर मुझे बनाना है तो मुझे कई सारे ओवरलोड करने पड़ते। वो ओवरलोड ना करने के लिए मैं वेर अर्ग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपल एक बना के मेरा कई सारा काम निकल जाएगा। पर वेर अर्ग की भी अपने आप में एक शर्त है, अगर कहीं पे पहले वेर अर्ग आ गया, ठीक है, कहीं पर पहले वेर अर्ग आ गया तो आप उसके बाद अगर कोई सा भी वेरिएबल देने की कोशिश करोगे तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। वो कह देगा जब मुझसे काम चल जा रहा है 2 3 4 वेरिएबल का, तो आप क्यों दे रहे हो अलग से। हाँ, वही 3 डॉट पहचानने का तरीका है। अच्छा, एक बात और पूरी करने दो। क्या ये बात जो मैं मेथड वो वेरर के बाद वाला कर रहा था कि और नंबर ऐड करने वाला, क्या ये नियम पहले वाले के लिए भी लागू होता है? पहले वालों से कोई मतलब नहीं, पहले आप जितने मर्जी आते रहो, लेकिन मेरे आने के बाद आप और कोई वेरिएबल नहीं देंगे और कोई पैरामीटर नहीं लगाएंगे, ऐसा वेरर कहता है, क्योंकि बाकी का मैं संभाल लूंगा। गेटिंग और नॉट? मेरे पहले जितना मर्जी यूज करो, मुझे तो पता ही नहीं था ना पहले क्या क्या हो गया, पर मेरे आने के बाद जो आप करोगे वो तो मुझे पता है। मेरे आने से पहले क्या क्या रहा होगा इस रूम में, मेरे यहाँ आने से पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, पर मेरे आने के बाद जो जो हुआ होगा वो तो मेरी जानकारी में है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या? नहीं, वैल्यू तो डिफॉल्ट कुछ और ही कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं सर, जैसे पैरामीटर को भी अगर पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेगा, अगर मैच होगा तो एग्जैक्ट मैच होगा तो एग्जैक्ट मैच वाले पे जाएगा, वेरर को लेस प्रायोरिटी देगा। ये शब्द सही है बोलने वाले, और अगर आप जो कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपना इंटरव्यू खराब कर रहे हैं भाई। मैं तो आपको जो वो वर्ड सुनना चाहता है वो बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर यही आपसे सुनना चाहता है। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। पॉलीमॉर्फिज्म का ही देखिएगा। एक क्लास मैंने बना ली एनिमल नाम से, ठीक है, एनिमल नाम से एक क्लास मैंने बना ली। यहीं की यहीं बना दूं कि अलग अलग बनाऊं कई क्लास? बताओ, यहीं बना दूं? चाहो तो अलग अलग, बात एक ही है, ठीक है। और क्लास बना दे रहे हैं, क्लास मंकी बना ली। इसने किसको एक्सटेंड कर लिया? एनिमल को। इसने एक्सटेंड कर लिया एनिमल को, मंकी क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। एक और आप क्लास बना लो, क्लास टेस्ट बना लो। इस क्लास टेस्ट ने किसी को भी एक्सटेंड नहीं करा। इस क्लास टेस्ट के अंदर एक मेथड है पब्लिक वाइड मेथड 1, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं क्या? एनिमल का एक पैरामीटर, और इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं एनिमल वर्जन मेथड, ऐसे प्रिंट करा देते हैं। किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ रही है? अब जो क्लास एनिमल बनाई थी उसके अंदर कुछ भी नहीं हम करा रहे, ऐसा मानो, या क्लास मंकी बनाई थी उसके अंदर हमने एनिमल को एक्सटेंड करा लिया, ऐसा मानो। क्लास मंकी के अंदर ऐसा और कुछ भी हमने डाला ही नहीं, खाली पड़ी है देखो। और जो क्लास टेस्ट बनाई थी, क्लास टेस्ट के अंदर एक मेथड डाल दिया जिसके अंदर एनिमल नाम का क्या कर दिया हमने? पैरामीटर डाल दिया, ठीक। ये मेथड 1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और मंकी नाम का हमने पैरामीटर डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? अब एक और वो बना ले रहे हैं, ये लीजिए, इसी के अंदर टेस्ट के अंदर ही कर दे रहे हैं हम, अलग से ना बना के मैं टेस्ट के अंदर ही कर दे रहा हूँ। मेन मेथड बना लिया, मेन के अंदर पहले तो हम ये देखो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लें। अगर अलग नहीं समझ में आ रहा तो मैं अलग अलग करके भी सिखा दूंगा। वैसे यहाँ कोड सामने सामने दिख रहा है इसलिए मैंने कोशिश करी कि यही बता दूँ। टेस्ट t = न्यू टेस्ट करके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो पता है ना, बन गया एक ऑब्जेक्ट।
एनिमल का भी ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल, इसका भी ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मंकी का भी ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मंकी एम इज इक्वल टू न्यू मंकी, इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बन गए? चलिएगा, जैसे ही मैंने एनिमल वाला करा, मैं टी डॉट मेथड 1 कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूं क्या, ये एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल डाल दिया, एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल डाल दिया। ठीक, फिर मैंने एक मंकी बनाया और मंकी करके मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर भी टी डॉट मेथड 1 इस्तेमाल कर रहा हूं, परंतु अब किसे एम डाल दे रहा हूं, एम, इस बार क्या डाल दे रहा हूं, एम डाल दे रहा हूं। फिर से एक और बना ले रहा हूं एनिमल और इसको अब किसे A1 कर ले रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, न्यू नहीं यहाँ मंकी, क्योंकि पेरेंट है ना एनिमल, एनिमल क्या है, पेरेंट है किसका, मंकी का, तो ये मंकी का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है ना, मंकी का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। ठीक, अब फिर से T1 डॉट मेथड 1 कॉल कर लें और इसके अंदर A1 को पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होने वाला है, मैं जैसे ही रन करूंगा तो अब आप देखिएगा क्या होगा। ये मैंने रन करा, अच्छा इसमें इसको ऐसे रन करना पड़ेगा, क्या आया, एनिमल वर्जन मेथड, एनिमल वर्जन मेथड, एनिमल वर्जन मेथड। ठीक है, तीनों में क्या आ गया, एनिमल वर्जन मेथड। क्यों ऐसा आया भैया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और टेस्ट का एक और एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, पास कर दिया एनिमल का ऑब्जेक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मैच मिल रहा है। हमने ये जो मेथड बनाया था, इस मेथड के अंदर क्या डाल रखा है, एनिमल नाम का ही तो पैरामीटर डाल रखा है। इस केस में अगर ये प्रिंट कर भी रहा है एनिमल वर्जन तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस केस में अगर वो कर भी रहा है क्योंकि एग्जैक्ट मैच मिल रहा है तो इसे जाना भी चाहिए था, इसके पास ही एग्जैक्ट मैच मिल रहा है ना भाई। ए किस टाइप का है, एनिमल टाइप का, और ये पैरामीटर भी किस टाइप का है, एनिमल टाइप का, तो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है ना, इससे मैच कर रहा है इसलिए तो इसके पास जा रहा है। परंतु यहाँ पर एग्जैक्ट मैच कहाँ मिल रहा, ये तो एम टाइप का जा रहा है अंदर, ये तो एम टाइप का जा रहा है अंदर, और मंकी टाइप का कोई हमने पैरामीटर भी नहीं बनाया। उस केस में कहाँ जाना चाहिए इसको, उस केस में कहाँ जाना चाहिए इसको, उस केस में ये इसी मेथड को क्या कर देगा, ओवरलोड कर देगा। क्यों, क्योंकि मंकी ने एक्सटेंड कर रखा है किसको, एनिमल को, मंकी ने एक्सटेंड कर रखा है किसको, एनिमल को। ठीक, अब इस केस में ये भी क्या है, मंकी टाइप का है, परंतु इससे इसे कोई मतलब नहीं है भैया, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। क्या बताया था, मेथड रिजोल्यूशन किस पे बेस्ड होता है, कहाँ गया वो, कहीं यहीं कहीं बताया था ना, मेथड रिजोल्यूशन किसके बेस पे होता है, प्रमोशन नहीं, ये रहा, मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। रेफरेंस किस टाइप का है, एनिमल टाइप का, इससे मतलब है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बताइएगा। लेकिन अगर दोनों ही हो जाए, मंकी वाला भी हो जाए, तब एग्जैक्ट मैच मिलेगा। तो भैया जिस तरह का रेफरेंस रहेगा उसी टाइप वाले को रिजॉल्व कर देगा। यहाँ मैंने अगर कर दिया मंकी, ठीक, अब इसे हम रन कर रहे हैं और इसको डाल दे रहे हैं मंकी वर्जन, और ये रन कर दिया। तो आप देखिएगा जहां पर रेफरेंस मंकी का है, जहां रेफरेंस मंकी का है, वो उसी टाइप की चीज को लेके आया। भले ही आपका यहाँ मंकी रहता या ना रहता, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम तो भैया इतनों से हो रहा है, इतने से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप वेरिएबल। जिस तरह का रेफरेंस रहेगा हम तो भैया उसको देख के मेथड को रिजॉल्व कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो ये वाले केस में क्या होता, इसे मंकी आना चाहिए था, इस केस में इसको क्या आना चाहिए था,
मंकी आना चाहिए था अगर रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये रिजॉल्व करता, नहीं। ये कर रहा है रेफरेंस के बेस पे। रेफरेंस किस टाइप का दिख रहा है इसको? एनिमल टाइप का, इसीलिए इसने लास्ट वाले को क्या कहा? एनिमल वर्जन। इसको नहीं कहा एनिमल वर्जन क्योंकि इसका रेफरेंस भी तो एनिमल नहीं है, एग्जैक्ट मैच वहां मिल गया। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट मैच नहीं होता तो वो इनहेरिटेंस की वजह से उसके पेरेंट से इसको मंकी को मिल जाता, और मंकी को जब मिल जाता तो वो तब चलता। यानी कि इंटरनल प्रमोशन यहाँ काम कर रहा है आपका। मंकी वाला नहीं मिला तो भैया हम एनिमल वाले को ले लेंगे, है ना। मंकी वाला नहीं मिला तो भैया हम एनिमल वाले को ले लेंगे। इंटरनल प्रमोशन एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का किसी को कोई इशू? यहाँ पर भी ये लाइन लिखवा देता हूँ लास्ट में। इस मेथड इसको मैं पहले पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल देता हूँ ताकि आप समझ जाएं मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, ठीक। ये लो लास्ट में डाल दे रहे हैं इसको, ये रहा, ठीक। तो इन क्या? हाँ वो तो आप अपने समझने के लिए बोलो ना, आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते डिजाइन करते ना, मुझे पैरामीटर बोलते हैं हम। ठीक। ओवरलोडिंग में मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, और जो आपका रन टाइम ऑब्जेक्ट होता है, ये जो रन टाइम ऑब्जेक्ट होता है वुड नॉट प्ले एनी रोल, वुड नॉट प्ले एनी रोल, उसका कोई रोल नहीं रहता। रन टाइम ऑब्जेक्ट का अस्तित्व कब आएगा? जब आप बात करोगे किसकी? जब रोल नहीं रहता तो बनाते खाली रेफरेंस रख के क्या करोगे? ये वाली बात कौन पूछ रहा है? आप खाली रेफरेंस रख के क्या करोगे? रेफरेंस के अंदर कुछ तो डालोगे ही। अगर आप इस तरह से खाली रख दे रहे हैं कि मैं तो भैया इंट एक्स कर दूं, तो ये खाली रेफरेंस बना के क्या करोगे? खाली वेरिएबल बना के क्या करोगे? कुछ तो डालोगे तभी तो इस्तेमाल करोगे। और वैसे भी ये सारे के सारे लोकल वेरिएबल हैं, जैसे टेस्ट टी इक्वल टू ऐसे छोड़ दिया जाए, मैं ये सारे कमेंट मार दे रहा हूँ, ये सारे के सारे छोड़ दिए जाएं तो ये टी जो है क्या है? अभी लोकल वेरिएबल है। अगर इसे इस्तेमाल करने जाओगे तो क्या कहेगा? लोकल वेरिएबल, सीधी सी बात है, ठीक। नल से भाई इनिशियलाइज तो कर ही दिया, किसी से भी करो पर कर तो दिया ना, वो इनिशियलाइजेशन मानता ही मांगता है, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, सीधी सी बात है। ये लो, किसी एक का करके दिखा दूं या सारी करके दिखा दूं? ये लो, इजिकल टू नल कर दो। और कौन सा करा है? चलो इसी को ही कर लेते हैं, टेस्ट वाले को ही कर लेते हैं, बाकी कमेंट मार रहा हूँ, ठीक, हटा देता हूँ। इस तरह से हम कर रहे हैं और इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या आ गया? ये पढ़ के देखिएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि आपने उसे खुद कहा कि आपके पास जो भी कुछ है वह सब हटाओ और नल हो जाओ। तो जब नल हो गए उससे कह रहे हो आप मेथड 1 को कॉल कर लो, तो कहेगा आई कैन नॉट पॉइंट एनी मेथड। मेथड 1 अगर स्टैटिक हो तो ये लो, मेथड 1 को पब्लिक स्टैटिक वॉइड इस तरह से कर दें, ठीक है। फिर रन कर रहे हैं आप, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा। क्यों? स्टैटिक लाइफ साइकिल दोबारा पढ़ाऊं क्या? ये कौन कह रहा है क्यों? भाई स्टैटिक चीजें तो क्लास के साथ लोड हो जाती हैं, क्या बार बार बताऊंगे? हे भगवान, ये समझ में आया? क्योंकि ओवरलोडिंग इसके बाद खत्म है, अब नहीं है ओवरलोडिंग में कुछ बचा।
ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट शुरू कराने वाला हूँ, रहने दूं? अभी तो स्टार्ट ही कराया है, वीडियो भी मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की बनी होगी। आप तो खुद लेट आए थे। अच्छा, कहीं वादा किया है जाने का?